जय श्री राम मित्रों। एक बार पुनः उपस्थित हूँ आप सबके बीच श्री गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के विषय पर चर्चा करने के लिए। आज का विषय राम जी के जन्म से जुड़ा हुआ है और इस विषय में मैं आपको बताऊंगा कि जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ, जो अग्निदेव प्रकट हुए, वो हाथ में खीर लेकर प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को खीर दी और ये कहा कि ये खीर अपनी रानियों को जाके बांट देना। तो राजा दशरथ ने किस प्रकार उस खीर के हिस्से किए और अपनी रानियों को वितरण किया, उसके विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो अवधपुरी अयोध्या के एक राजा थे, दशरथ नाम के राजा, जो धर्म के बड़े धुरंधर थे, गुणी थे और जिनके हृदय में हमेशा भगवान विराजमान रहते थे। ऐसे राजा दशरथ थे। राजा दशरथ की उम्र हो चली थी 60,000 वर्ष की। अब जब राजा दशरथ की उम्र 60,000 वर्ष की हो गई तो उनको कोई संतान नहीं थी। अब जब संतान नहीं थी तो आगे क्या राजा का वंश कैसे चलेगा, आगे राजा कौन बनेगा, ये सब विचार करते हुए एक बार राजा दशरथ के मन में बड़ी ही ग्लानि हुई कि उनको कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही भे ग्लानि मोरे सुत नाही। एक बार राजा को बड़ी ग्लानि हुई कि उनको कोई पुत्र नहीं है, तो वो तुरंत ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास चले गए। उन्हें अपना दुख सुख सब कुछ बताया। तो वशिष्ठ जी ने उन्हें बिठाया, उनसे कहा कि धरऊं धीर होयऊं सुतचारी, तुम धीर रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। त्रिभुवन विद्युत भगत भयहारी, जो भक्तों के भय को दूर करेंगे, ऐसे आपको 4 पुत्र होंगे। उन्होंने बिठाया वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को और ये बात कही। वशिष्ठ जी ने तुरंत श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। तुरंत श्रृंगी ऋषि को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ तो अग्निदेव प्रसन्न हुए और उत्पन्न हो गए। उनके हाथ में खीर थी और खीर लेकर वो प्रकट हो गए। उन्होंने दशरथ जी से बोला कि जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा सकल काज उभा सिद्ध तुम्हारा। जो भी वशिष्ठ जी ने अपने हृदय में विचार रखा था वो सारे काम तुम्हारे सिद्ध हुए। अब तुम यह खीर ले जाओ और अपनी रानियों को बांट दो। जथा जोग जई भाग बनाई, यह हबी बांट देहु नृप जाई और जथा जोग जही भाग बनाई। अपने रानियों के पास जाओ और उसके भाग करके रानियों को बांट दो। अब राजा दशरथ ने अपनी रानियों को बुलाया। जब रानियों को बुलाया तो 3 रानी थी राजा दशरथ को, कौशल्या माता, सुमित्रा माता और केकई माता। अब उस खीर को उन्होंने हिस्सों में बांटना था। तो राजा दशरथ ने किस प्रकार खीर के हिस्से किए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि तवई राय प्रिय नारी बुलाई और कौशल्या तहा चली आई। उन्होंने अपनी रानियों को बुलाया और अर्ध भाग कौशल्या दीना उभय भाग आधे कर कीना। जो खीर का कटोरा था उसका आधा भाग कौशल्या माता को दे दिया और उभय भाग आधे कर दीना और आधे भाग के 2 भाग कर दिए। इस गोस्वामी तुलसीदास जी साफ साफ लिख रहे हैं अर्ध भाग कौशल्या दीना और उभय भाग आधे कर दीना। तो आधा भाग कौशल्या जी को दे दिया और जो आधा भाग बचा उसके 2 भाग कर दिए। फिर उन्होंने एक भाग उसमें से राजा ने केकई को दे दिया। अब जो शेष भाग बच रहा था फिर उसके 2 हिस्से कर दिए। लिख रहे हैं केकई कहे नृप सो दयो रहो सो उभय भाग पुनि भयो। एक भाग जो उन्होंने सबसे पहले आधा भाग किया जो कौशल्या माता को दे दिया, फिर जो शेष भाग किया उसके 2 हिस्से कर दिए। उसमें से एक दे दिया उन्होंने केकई माता को। लिख रहे हैं केकई कहे नृप सो दयो रहो सो भय भाग पुनि भयो। और जो भाग बच रहा था, शेष जो भाग बच रहा था उसके फिर से 2 भाग कर दिए और 2 भाग करके कौशल्या और केकई माता के हाथ पर रखकर उन्होंने सुमित्रा माता को दे दिए। अब इसमें अर्थ क्या हुआ कि केकई माता और कौशल्या माता के हाथ पर रखकर, अर्थ यही निकलता है कि उनकी अनुमति लेकर, ये भी कह सकते हैं कि अर्थात उनकी अनुमति लेकर दे दिया। और इसको इससे भी जोड़ सकते हैं कि माता कौशल्या ने और माता केकई ने एक हिस्सा सुमित्रा माता को दिया समंजस बनाने के लिए, एक हिस्सा केकई माता को दे दिया।
इस प्रकार उन्होंने खीर का वितरण किया और तीनों रानी गर्भवती हो गई। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि यह विधि गर्भ सहित सब नारी, और भई हृदय हर्षित सुख भारी, और जादिन ते हरि गर्भई आए, सकल लोक सुध संपत्ति छाए। इस प्रकार उन्होंने खीर का वितरण किया।